ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे अच्छे कर्म करें और अच्छा अच्छा उसका रिटर्न मिले और जीवन में आप हमेशा सफलता प्राप्त करें और जीवन खुशहाली से जिए, हमेशा खुश रहे। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आप सब अपने अपने जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचे जो आप चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कितना दिमाग लगा लो, आपकी शादी वहीं होगी जहां आपका नसीब होगा। इंसान जब पहले दौर की बात करते हैं तो कोई इंसान दिमाग नहीं लगाता था इतनी शादियों को, इतना सीरियसली भी नहीं लेता था। और जब शादी होनी होती थी हो जाती थी, जब बच्चे होने होते थे हो जाते थे। इतना ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते थे लोग और इतना सोचते भी नहीं थे और इतनी टेंशन भी नहीं थी लोगों को। बड़े खुश खुश रहते थे। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को देखने के लिए। आप अपने घर में भी देख सकते हो, अपने पेरेंट्स को देख सकते हो, अपने चाचा को, अपनी ताऊ को। बहुत लोग हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख जाएंगे। ये जो टेंशन नहीं लेते थे, स्ट्रेस नहीं लेते थे, ज़्यादा दिमाग चलाते नहीं थे इस चीज़, इन छोटे छोटे कामों के लिए। छोटा काम ही बोलते थे पहले ये सब, मतलब एक रेगुलर काम है, सबकी शादी होती है मेरी भी हो जाएगी, है ना। लेकिन आज के दौर में बहुत लोग परेशान हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं इस चीज़ के लिए, प्लानिंग करके रखते हैं कि जीवन के 22 साल तक हम जॉब मिलेगी, उसकी सैलरी इतनी होगी और फिर 25 साल में शादी करूंगा या 30 साल में शादी करूंगा। जो आज का एज क्राइटेरिया बन गया है कि 30 साल तक शादी हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपका सही समय नहीं आया, आपका नसीब अभी नहीं है कि आप अपने पार्टनर से, अपने प्रारब्ध साथी से अभी मिलो। उसके लिए आप स्टोरी सुनिए, ठीक है। पहली स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो काफ़ी प्लानिंग करते हैं। आकाश जी की, आकाश भाई जी की है। वो काफ़ी प्लानिंग कर रखा है अपने जीवन की कि 25 साल तक जॉब, 28 तक शादी, 30 तक बच्चे। ऐसा ना, जैसे अपन स्कूल में ना रूटीन चार्ट बनाते हैं ना, वैसे इंसान अपनी लाइफ की भी एक चार्ट बना लेता है अपने दिमाग में, या एक गोल लिख के चस्पा कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। और जब नहीं होता है तो निराश भी हो जाते हैं, उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही आकाश भाई जी ने सोचा कि 25 साल तक उनकी जॉब लग जाएगी जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए कमाऊंगा और 26-27 में शादी कर लूंगा। तो इसी सोच से वो आगे जीवन में जो भी फील्ड में वो कोशिश कर रहे थे और उनकी जॉब लग जाती। बड़े लकी होते हैं, उनको लगता है कि सब हमारे हिसाब से चल रहा है। खुश हो रहे होते हैं कि जैसा मैंने सोचा था ना वैसा हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। और इसी प्लानिंग के तहत वो एक लड़की से दोस्ती भी करते हैं ताकि वो एक दूसरे को जाने और 30 की उम्र आते आते 28 के आसपास शादी कर लें, ठीक है। इसी प्लानिंग से अंजलि नामक एक लड़की से दोस्ती करते हैं। काफ़ी खूबसूरत थी, दोनों में अच्छा बातचीत चल रहा होता है ना। काफ़ी प्यार मोहब्बत सब तरह की बातें एक दूसरे को जानने के लिए जो भी बातें करते हैं कर रहे थे। धीरे धीरे रिश्ता काफ़ी दूर भी पहुंच रहा होता है। आकाश काफ़ी सीरियस होते हैं क्योंकि उन्होंने तो प्लानिंग जो कर रखी है कि भाई यही मेरी जीवन साथी बनेगी और 28 साल उम्र तक मैं इससे शादी कर लूँगा। फैमिली वाले को भी बता दिया, सब कुछ डन है। लेकिन अंजलि की जो फैमिली है वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी। वो नहीं चाहती थी ये सब लव मैरिज करे मेरी बिटिया। और अंजलि अपने फैमिली से बहुत डरती थी, वो नहीं बता पा रही थी आकाश के बारे में। आकाश ने काफ़ी बार जिक्र भी किया और अचानक 10 दिनों के लिए अंजलि का जो कांटेक्ट है आकाश से टूट जाता है। कोई भी वजह से अंजलि बात नहीं कर रही थी। आकाश को बड़ी बेचैनी हो रही थी कि 10 दिन हो गए अभी बात नहीं किया। और जब उसके घर गया आकाश, तो पता चला कि अंजलि की तो शादी हो गई। अब आकाश की स्थिति आप समझ सकते हो, जो इंसान पूरी प्लानिंग कर रखा है, जिससे शादी करनी है, उसे ये पता चले जिससे वो प्यार करता है उसकी शादी कहीं और हो गई। सोचिए उसकी मनोस्थिति। वो इंसान डिप्रेशन में ही चला गया। इतना सोचा था जो उसने इतना
दिमाग लगा रखा था और ना उसका काम में मन लग रहा था, ना किसी चीज़ में मन लग रहा था। डॉक्टर से संपर्क करना पड़ा और फिर उस स्थिति से बाहर निकला। और 18 में शादी हुई, लेकिन जो उसके नसीब में था, जो उसका प्रारब्ध साथी था, वो अरेंज मैरिज उसके पेरेंट्स ने भी करवाई। पर आकाश, जिसका मन अंजलि की तरफ था, हम ऐसा सोच लेते हैं ना कि शादी हमारी चॉइस से होती है या जो हम चाहते हैं उसके हिसाब से होती है, तो ऐसा नहीं है। जो आपके नसीब में होगा वही होती है। ऐसा भी आकाश के जीवन में हुआ। फिर धीरे धीरे उस प्रारब्ध साथी के साथ रहते रहते, वो भी काफ़ी अच्छी थी अलका जी, और उनके साथ उसका रिश्ता फिर आगे बढ़ जाता है और वो खुश हो जाता, खुशी खुशी अभी जीवन जी रहे हैं। ठीक है, अब आप दूसरी स्टोरी सुनिए, जिसमें इंसान कोई दिमाग नहीं लगाया। वो मेरे ही ससुर जी है ना, फादर इन लॉ, उनकी स्टोरी है। तो उनकी स्टोरी है ससुर जी की। अब आप, मैं आपको बताती हूँ। उनकी जब उम्र थी, मतलब पहले तो जल्दी शादी हो जाती थी, 20 साल। वो उस समय बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। सिर्फ तैयारी, सोचिएगा, जॉब भी नहीं लगी है, कुछ पैसा इनकम नहीं कर रहे हैं। पिताजी की घड़ी की दुकान थी। ठीक है, अब पिताजी ने एक लड़की, पिताजी को पसंद आ गई, उनकी फैमिली के दोस्त की थी और उनको पसंद आ गई। भाई मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगा, रतन की शादी करवाऊंगा। रतन जी नाम है मेरे ससुर जी का। तो वो बच्चे को आके बताते कि रतन, तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया गया है। देखिए, बच्चे से उसमें पूछा नहीं जाता था, क्योंकि इतना दिमाग नहीं लगाते थे। पसंद आ गया, हाँ, बच्चे को बता दे। बच्चा बोल रहा है, भाई मेरी तो अभी जॉब भी नहीं लगी पापा। तो पापा बोले, अरे कोई बात नहीं, हम लोग इतने फैमिली मेंबर, उसमें पहले जॉइंट फैमिली होती थी, आपस में बड़ी फैमिली होती थी। चाचा जी की भी फैमिली और ताऊ की फैमिली, सब साथ रहते थे, बड़े फैमिली होते थे, 18, 20, 22 लोग एक साथ खाना बन रहा होता था। तो पापा कहते, पापा इतनी बड़ी फैमिली, अभी मेरी भी शादी कर दोगे, तो अभी तो मैं इनकम भी नहीं कर रहा हूँ। तो पापा, जब सब हो जाएगा तो शादी कर ले, कोई नहीं, शादी के बाद तेरी जॉब लग जाएगी, कोई बात नहीं, लड़की बहुत अच्छी है और जैसे थोड़ा बहुत हम कमाते हैं उसी में हमारा काम हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। रतन पापा जी जो है वो शादी कर ली, जॉब भी नहीं है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया ना, बस बड़ों की बात माननी है, आगे माननी है, शादी कर ली। इतना ज़्यादा नहीं कैरियर ओरिएंटेड, इतना कुछ नहीं कि हाँ भाई, क्योंकि कोई भी, किसी की भी स्थिति एक जैसी तो रहनी नहीं है। शादी हुई तो शादी के 6 महीने के बाद पापा की जॉब लगती बैंक में। सब लोग घर वाले बड़े खुश, वो बहुत अच्छी आई है, उसका अच्छा नसीब है, ये है, ये है। फिर बैंक में जब काम करते तो जो सैलरी पहले होती थी बड़ी कम होती थी, और इतने सारे लोगों का, सबका जिम्मेदारी पापा पे ही था, क्योंकि जो हमारे दादाजी थे उनकी घड़ी की दुकान थी ना, तो उससे घर इतनी अच्छे से नहीं चल रहा था। लेकिन जब पापा की बैंक में जॉब लगती तो स्थिति एकदम चेंज हो गई, घर वालों की, सबकी जो स्थिति थी वो पहले से चेंज हो गई। तो कोई भी स्थिति एक जैसी नहीं रहती, और नसीब में उनका जो शादी जिससे होना था वो हो गया। मम्मी आ गई भाई, है ना, और फिर बच्चे भी हो गए जब होना था। ऐसा नहीं था तुरंत बच्चे कर लिए, उन्होंने भी सोचा कि अभी इतने सारे ऑलरेडी मेंबर है, बुआ भी थी, उनकी भी शादी करानी थी। तो इस तरीके से देखिए, दो कहानी मैंने सुना, एक जो दिमाग से, एक जो बिना दिमाग से। जो बिना दिमाग से किया गया, इतना ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ नहीं किया गया। हाँ, पिताजी ने बोला शादी करनी, कर ली, और जो नसीब में था वो बहू भी मिल गई। जैसा भी, जब आप बहुत खूबसूरत ढूंढोगे या बहुत अच्छा ढूंढोगे, फिजिकली मेंटली, आप आजकल के क्या होता है, कैरियर भी देखते हैं, फिजिकली अपीयरेंस भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। इन पहले इतना कुछ नहीं देखते थे, बड़ों को पसंद आ गया, बड़ों कर ली शादी। और क्या वो हमारे पेरेंट्स क्या खुश नहीं थे? सब खुश थे। क्या उनकी स्थिति, जो 4,000 कमाता था, वो अब जाके 40,000 कमा रहा है, या अब जाके 4 लाख कमा रहा है? तो सबकी स्थिति, अब 25 साल पहले जिसकी सैलरी 20,000 थी, तो क्या वो अभी भी 20,000 रहेगी? अब तो बैंक मैनेजर बन गए। तो सबकी स्थिति एक जैसी नहीं रहती। हम इतना नहीं सोचते थे पहले कि ये अभी 5,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं समय के साथ बदल जाती है। हम जितना दिमाग लगाते हैं ना, उसमें हमको क्या मिलता है? कष्ट, पीड़ा। आकाश, पहली स्टोरी में आकाश को क्या मिला? पीड़ा, डिप्रेशन, बीमारी, है ना, दुख। और अंजलि कहीं और शादी करके चली गई।
फिर उसका जो प्रारब्ध शादी जब मिला तो एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है कि भाई अचानक से नई लड़की जीवन में आ गई, पत्नी बन गई, जीवन साथी बन गई, अब उसके साथ कैसे रहूं, है ना। और कोई कोई तो जॉब को लेकर भी परेशान रहते हैं कि मेरी जॉब तो अभी 20,000 की है, मैं कैसे करूंगा। देखिए, सब उस पे और अपने नसीब पे छोड़ दीजिए, जो होना है वो होगा। आप जितना भी हाथ पैर मार लो, जितने भी उसको मना करने की कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, दोनों स्टोरी से एक ही सीख मिलती है। आप उसमें सब कुछ किया, प्लानिंग करी, सब कुछ किया, कुछ चीजें आपको मिल भी जाएगी तो ऐसा लगेगा कि मेरे हिसाब से हो रहा है, और होगा तो जो आपके पिछले कर्म करके आप जो जिस तरीके से आए हो उसी हिसाब से इस जीवन में आपकी नैया आगे बढ़ेगी। जिस जिसको कष्ट दिया वैसे ही आपको कष्ट भी मिलेगा, वैसे ही आपको दुख भी मिलेगा। होगा तो आपके नसीब के हिसाब से, आपकी किस्मत के हिसाब से, आपके प्रारब्ध के हिसाब से होगा वही। लेकिन हम क्या खुश हो जाते हैं कि मेरी चॉइस है, ये मैं अपनी पसंद से कर रहा हूँ, ये जॉब भी मेरी चॉइस है। बहुत लोग तो जो बनना चाहते हैं ना जीवन में वो बन ही नहीं पाते हैं, और वो काम कर रहे होते जो उनकी चॉइस में कभी थी ही नहीं, क्योंकि उसके नसीब में यही था। पहले के जो इंसान थे वो जॉब भी अपनी पसंद का नहीं करते थे, बहुत कम रेयर होते थे। बस हाँ, एक एग्जाम दे दिया, इसमें निकल गए, इसमें जॉब लग गई सरकारी, है ना। कोई इसमें प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट कर ही रहे हैं, उसमें से एक में वहां जाके सेटल हो गया, 25-40 साल तक वही है। लेकिन आज आप 40 साल तक एक जॉब में रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, आपको ग्रोथ चाहिए होगा। तो आज की सोचने समझने की शक्ति भी कम चेंज हो गई है। मैं ये नहीं कहती कि अपनी बुद्धि को आप अपग्रेड मत करिए, आप बुद्धि को अपग्रेड करिए, लेकिन जो चीज प्रारब्ध से होनी है उसको उसी पे छोड़ दीजिए। उसके लिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ज्यादा टेंशन मत करिए। अब आप बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे कि फिर ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्यों बताते हैं हम। देखिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अलग चीज है, लेकिन किसी से रिश्ते में पड़ के एक्सपेरिमेंट मत करिए। आप दोस्ती कर लेते हो, बॉयफ्रेंड बना लेते हो, गर्लफ्रेंड, वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा। मैनिफेस्टेशन से क्या होगा, आपका जो नसीब में जो चीज है यूनिवर्स आपको उस चीज से मिलवाएगी, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, अपनी एक चॉइस बनाते हो, अपना एक प्रेम या कहानी बनाते हो, और उसमें ज्यादातर जिसका कोई आउटकम नहीं निकलना होता है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना होता है, तो हमें क्या मिलता है, दुख, चिंता, है ना। तो ये सारी जो दुख चिंता मिलती है उसका रीजन भी हम स्वयं ही होते हैं, हमारे कर्म ही होते हैं। तो इतनी भागदौड़ जरूरी नहीं है। बिना टेंशन का भी आपका जो नसीब का वो आप कोई और दूसरा ले ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपने कर्म करके आए हो ना पीछे। तो आपका जो नसीब बना है, प्रारब्ध बना, जो किस्मत बनी है, वो आपका ही होगा, कोई और उसमें हाथ मार ही नहीं सकता, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। तो फिर हम टेंशन क्यों करें। वो भी कहोगे कि नसीब करवाती है। हाँ, जो अब अगर आपने किसी का बुरा किया तो आपको होगी टेंशन, जो जिस पीरियड तक होना ही होगी वो होगी। ये दिमाग मत लगाओ, रिलैक्स रहो। जितना दिमाग लगाओगे उसी में उलझते जाओगे, रिश्तों में उलझते जाओगे। छोड़ दो सब कुछ ऊपर वाले पे, अपने नसीब पे। बस उसका नाम जरूरी है, क्योंकि आपको ताकत मिलती रहनी चाहिए, आपको शक्ति मिलती रहनी चाहिए। होप सो आप इस बात को बहुत बारीकी से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती है, दोनों स्टोरी आपको क्या समझाना चाहती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।